16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट को कंप्लीट हुए 1 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी बड़े ही एग्रेसिव और अटैकिंग मूड में आ गई है और लगातार पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला सरकार पे हमला बोल रहे हैं। आज भी अभी जसोटिया जो कि पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने हमला बोला है। जसवंत साहब, म्यूजिक से बात करने के लिए शुक्रिया। टोपी भी पहनी है, क्या क्या क्या? ये समीर साहब, ये टोपी बड़गाम से मिली थी और बड़गाम में ये उमर साहब छोड़ गए थे चुनावों के दौरान। टोपी उतारी थी, लोगों से वोट मांगे थे। और बड़ी बात ये आती है कि इस टोपी को उतारने के बाद लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बड़गाम के लोगों को छोड़ दिया, तो मैं उनको वादा याद करवाने के लिए मैंने आज टोपी डाली है कि कम से कम अब जनता भी टोपी उतार रही है आपके आगे कि हमारे वादा पूरे कीजिए। और आपके डिप्टी सीएम साहब वो बड़े लॉलीपॉप बांटते घूम रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, शेख साहब से लेके अभी तक आपने केवल लोगों को लॉलीपॉप ही दिए। मैंने सभी लॉलीपॉप गिनाते गिनाते डेली वेजर्स का सबसे पहले मैंने उनको लॉलीपॉप गिनाया है। ये अब तो उमर साहब हद हो गई कि डेली वेजर्स के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन उमर साहब अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री का लॉलीपॉप हमारे यहाँ 2 बार आपने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बिजली चली गई। मैंने उनके सामने फ्री राशन के लॉलीपॉप की बात की। 1 लाख नौकरियां जो आपने वादा किया था, मैंने उस लॉलीपॉप की बात की। अगर ये सभी डेली वेजर, सारे युवा आपको लॉलीपॉप भेजना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इतना लॉलीपॉप आ जाए कि आप सबके सब डायबिटिक हो जाए। तो मधुमेह की बीमारी से बचिए और ये जो लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं इसके जरा वादा पूरे। आपने पहले के भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, लॉलीपॉप की बात की, क्या था वो? देखें, पहले के जो पॉलिटिकल इश्यूज इनके यही है कि ये आज की डेट में सारे का सारा जो है ठीकरा फोड़ते हैं आके एलजी सरकार के ऊपर। एलजी साहब ने डे 1 जब इनको असेंबली सौंपी थी तो एक बात की थी, अपनी परफॉर्मेंस बताई थी 3-4 साल की। 42,000 पूरी नौकरियां, लॉलीपॉप वाली नौकरी नहीं, पूरी नौकरियां, जिससे खुद का पेट भी पलता था, घर का बच्चों का और फैमिली का पेट भी पलता था। एलजी साहब ने उनको बताया, J&K बैंक जिसे एनसी ने अपने घर का बैंक समझ कर रखा था, डेफिशिएट पे डेफिशिएट दे रहा था, परफॉर्मेंस दे रहा था। उन्होंने एक एक चीज G20 की इवेंट सब कुछ इनको बताई। उसके बाद कहा कि उमर साहब हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब रखिए जम्मू कश्मीर को संभाल कर। लेकिन उमर साहब के जितने नेता हैं, और मैंने एक चीज चैलेंज से कही उमर साहब को, मैंने कहा आप आ जाके आपके डिप्टी सीएम साहब हमारे एलओपी के ऊपर हर एक चीज करते हैं, तो 1 महीने के लिए आप सरकार सौंप दीजिए, सीएम आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। 28 मेरे एमएलए हैं, उनको मंत्रालय सौंप दीजिए। 1 महीने में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। एक चीज सरकार राष्ट्र में जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि आपको पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में 11 साल से आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए और दूसरा स्टेट हुड नहीं है, इसलिए वो कर। देखें, स्टेट जब आपके पास थी तो आपने बेड़ा गर्क करके स्टेट का क्या कर दिया कि इसे यूटी बनाना पड़ा। दूसरी बात यह कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, जिस दिन फुल फ्लैश सरकार आएगी ये इतने मुद्दे ही नहीं होंगे। हम इनकी तरह 60 साल में पहली बार मैनिफेस्टो नहीं बनाते, हमारा मैनिफेस्टो हमेशा होता है, मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। ये फर्क है इनमें और हमारे बीच में। अब लोगों को आपने लॉलीपॉप दिया है तो लोग आपसे तो पूछेंगे हिसाब किताब। से बात करनी चाहिए।